एवरीवन, दिस इज़ पुरुजंत्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री और पास्ट पार्ट 1। तो इसका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, हाउ, कैसे। तो रसीदा का क्वेश्चन है, रसीदा's क्वेश्चन। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ती है। सडनली हर आइज fell on a small headline 100 years ago. How she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? रसीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही होती तो उसकी एक नज़र जो है अचानक एक हेडलाइन पर जाती है। उस हेडलाइन में लिखा हुआ है 100 साल पहले। तो वंडर्ड हो जाती है कि यार 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remember, but what about long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि पहले क्या होता था, कैसे लोग क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, हंटर्स कैसे रहते थे, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, क्राफ्ट, ये किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एक्सेट्रा। एंड अबाउट द गेम चिल्ड्रन, बच्चे क्या क्या गेम खेलते थे, बच्चे क्या क्या गेम खेलते थे और क्या गाना गाते थे, वही सब। वेयर डिड पीपल लिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोग जो हैं कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। वी आर मैप के बारे में, अभी मैप इसमें दे रखा है नीचे, हम उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें दे रखा है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। मतलब लोग जो हैं वो नर्मदा नदी जो है उसके किनारे पर, बैंक मतलब जो होता है किनारे पर, हज़ारों सालों तक रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड here were skilled gathered, that is people who gathered their food। मतलब उन्होंने क्या है कि सामान को इकट्ठा करने की जो है स्किल अर्जित कर लिए बहुत सारे, जैसे कि उनको फूड कैसे इकट्ठा करना है। दे न्यू अबाउट दी वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, मतलब वे जानवरों का भी शिकार करते थे। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Located the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. एक्चुअली क्या सुलेमान और कीरतार हिल्स के बारे में बता रखा है जो नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले खेती स्टार्ट की थी, मतलब गेहूँ वगैरह बोना, क्रॉप जो होती फसल, उन्होंने स्टार्ट की थी 8,000 साल पहले। और जैसे कि इन्होंने ऊपर वाले में भी बता रखा है, नर्मदा के पास इन्होंने बता रखा कि कैसे लोग वहाँ पे उसके किनारे पे रहते थे। और ये है कि गारो और विंध्या जो है, गारो जो है नॉर्थ ईस्ट में है, विंध्या जो है सेंट्रल इंडिया में है। तो दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। मतलब ये अलग एरिया है, जो नॉर्थ में जो गारो हिल्स है, विंध्या सेंट्रल में है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मतलब पहली बार जो चावल ग्रो किया गया था वो विंध्या के नॉर्थ में, पहली बार जो चावल ग्रो किया गया था वो विंध्या के नॉर्थ में किया गया था। ओके। और जैसे कि इसमें देखा फर्स्ट टाइम जो क्रॉप डेवलप की गई थी जैसे कि वीट, वो जो है सुलेमान और कीरतार हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, उसमें किया गया था। ओके, ये वीट क्रॉप्स
ओके। और इसमें ये दे रखा है जैसे कि यहाँ पे लोग जो है सिबरल 1000 ईयर्स से ये रहने लगे थे इसके बैंक पर, नर्मदा नदी के किनारे पर। ओके, अभी हम मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैप का एक्चुअली क्या क्या इसमें रीजन्स दे रखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा एक बार में नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे कि ये काबुल रिवर दे रखा है, सुलेमान हिल्स, ये कीर्थार हिल्स, ये इंडस रिवर दे रखा है, ये सतलज रिवर, ये राबी, ये चिनाब, ये झीलम रिवर, ये ब्यास। इन 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम पड़ा है, आपको पता होगा। ये थार, ये राजस्थान का रेगिस्तान वाला एरिया है। ये यमुना रिवर है, ये चंबल रिवर है, ये गंगा की, और ये गंगा रिवर ये जा रही है पूरा, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। ये महानदी रिवर है, ये विंध्यास, ये क्या है, पर्वत है एक्चुअली, पहाड़ी। ये नर्मदा रिवर, ये सतपुरा की पहाड़ियाँ, ये ताप्ती रिवर, गोदावरी रिवर, डेक्कन जो है ये पठार वाला क्षेत्र है, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ये कावेरी रिवर, पेन्नार रिवर। ये ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। वेस्टर्न घाट की तरफ अरेबियन सी है और ईस्टर्न घाट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। ओके, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहती है। ये गारो हिल्स है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला गारो हिल्स। ओके, और ये हिमालय पहाड़ी जो सबसे नॉर्थ में अपने में, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर ये अपने राजस्थान और गुजरात वाले एरिया से लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान। ओके, ये जो है ये टीनी 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 ये आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये। ओके, ये पार्ट जो है श्रीलंका, ये कनेक्टेड है, ये श्रीलंका जो है इंडिया से, ये इसके द्वारा। ये लक्षद्वीप, ये छोटे 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 ये लक्षद्वीप है। तो ये, और ये जो श्रीलंका से नीचे की साइड में जो अपना है, या फिर इंडिया के नीचे की साइड में जो है साउथ साइड में, वो सारा जो है इंडियन ओशियन है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको सारा बता ही दिया इसमें ये। और यहाँ से अपन ने अपनी देख ली था एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई थी। ओके, और राइज जो है पहली बार नॉर्थ विंध्यास वाले एरिया में हुआ था। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अभी इंडस रिवर और इसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। मतलब ट्रिब्यूटरीज उनको बोला जाता है जो बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ जो उनके सारे बहते हैं उसमें आके मिलती हैं, वो जो है सहायक नदियाँ होती हैं। About 4,700 years ago, some of the earlier city flourished on the bank of these rivers. इनके जो सिंध नदी है उसके किनारे पर जो है सिटी डेवलप्ड हो गई। ओके, और लेटर अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the bank of the गंगा। मतलब 2500 साल पहले गंगा के किनारे पे भी सिटियाँ जो है डेवलप्ड होने लग गई। तो 4700 साल पहले तो क्या हुआ, सिंध नदी के बैंक पर, ठीक है, और 2500 साल पहले क्या है, गंगा नदी के बैंक पर, और इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियों की उस पर अलोंग द सी कोस्ट, मतलब जो समुद्र जो होता है उसके किनारा या फिर तट, ठीक है, उस पर भी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, हमने गंगा के बारे में बात की थी, जो मिडल में होके निकल रही थी, ऊपर से नॉर्थ साइड से होके पूरा निकल। लोकेट द गंगा इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन, ठीक है। In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध, ठीक है। जो गंगा के साउथ में जो एरिया था वो मगध बोला जाता है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अभी जो है इसे बिहार बोला जाता है। मतलब बिहार का पहले नाम क्या था, मगध, जो है गंगा के साउथ में था पोर्शन, ठीक है, उसे मगध बोला जाता था। अभी जो है बिहार है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, मतलब मगध के जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल थे, वेरी पावरफुल। एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, और इन्होंने लार्ज किंगडम जो है इन्होंने सेटअप किया। और किंगडम्स जो है वो अदर पार्ट जो है कंट्री के, उनमें भी बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ दीज ये द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर।
लोग जो है ट्रेवल करते थे एक सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप उपमहाद्वीप तक महाद्वीप की तरफ। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, पर्वत और बड़े पहाड़ी और बड़े पर्वत इंक्लूडिंग द हिमालय, हिमालय पर्वत भी, डेजर्ट थार जो रेगिस्तान बोला जाता है, राजस्थान पाया जाता है, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। डेजर्ट्स रेगिस्तान, नदियाँ एंड समुद्र मेड जर्नीज, इनमें क्या है कि जर्नी बनने लगी, डेंजरस एट टाइम, मेड जर्नी डेंजरस टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। तो आदमी और लेडीज़ जो है रहन सहन, खाने पीने, मतलब अपने आवास या फिर जीविका के लिए जो है इधर उधर सर्च करने लगे। आल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर जो होते थे उनकी वजह से भी उन्हें वहाँ से भागना जाके भागना पड़ता था, जैसे कि फ्लड्स आ गया, जैसे कि ड्रॉट्स सूखा पड़ गया, फ्लड्स जो है बाढ़ आ गई। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी, लोग आर्मी में जाते थे, मेंस जो होते थे, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, अदर जो है क्या बोलते हैं दूसरी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए या पर उसे जीतने के लिए जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कैरावेंस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट जो होते थे वो अपने कैरावेंस के थ्रू, शिप्स के थ्रू जो है अपने वैल्यूएबल मतलब अपने कीमती सामान को लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जो है ट्रैवल करते रहते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो धार्मिक शिक्षक होते थे वो एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक ट्रैवल करते रहते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन तक ट्रैवल करते थे, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, जो है मतलब एडवाइस देते थे रास्ते में, इंस्ट्रक्शन बताते थे। ओके, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ पीपल क्या थे एडवेंचर के लिए ट्रेवल करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब उनको एडवेंचर करना था इसलिए ट्रैवल करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू, मतलब नई चीज़ें खोजने के लिए, एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, अच्छे अच्छे प्लेसेस खोजने के लिए, जैसे इंडिया की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल्स, ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होते थे लोगों के बीच, इससे कि खबर आगे फैले। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ वट इज़, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, हिल्स पहाड़ी, माउंटेन पर्वत एंड सी समुद्र फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, ये क्या है कि प्राकृतिक जो है एकदम अग्रणी है ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, मतलब अपने उपमहाद्वीप के। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, इन फ्रंटियर्स को क्या है पार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दोज हु वांटेड कुड, मतलब जो ये चाहते हैं, एंड डिड स्किल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, जो समुद्र उसको पर्वत को नापना चाहते हैं, समुद्र को क्रॉस करना चाहते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर, लोग जो हैं कम्स फ्रॉम अक्रॉस दिस फ्रंटियर्स टू अनदर सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर, वहाँ रहने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या कि आजकल पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं? हिल्स, माउंटेन, सीज, नेचुरल फ्रंटियर्स सब कॉन्टिनेंट पे जो होते हैं, मतलब ये जो अग्रणी होते हैं, मेन जो होते हैं, तो वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। ओके, दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, ये जो मूवमेंट होता है लोग उसके जो कल्चर होता है या ट्रेडिशन जो होता है, कल्चरल ट्रेडिशन जो होता है उससे भरपूर होते हैं लोग। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, नए गाने बनाते हैं, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ओके, ये कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। नेम्स ऑफ द लैंड,
टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। भारत के लिए अपन दो वर्ड यूज करते हैं, एक इंडिया यूज करते हैं अपने देश के लिए और एक भारत यूज करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया वर्ड आया वो इंडस से आया है। इंडस क्या है? अब इंडस रिवर है, इंडस एक रिवर है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, सिंधु नदी, सिंधु घाटी, आपने सुना होगा इंडस वैली। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आपको एटलस पे ईरान और ग्रीस ढूंढोगे। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। ईरानियन और जो ग्रीस थे वो क्या है कि अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट जैसे कि जिधर सिंधु घाटी है या फिर जिधर अपने काबुल रिवर वगैरह, सुलेमान पहाड़ी, इधर से अपन ने लेफ्ट साइड में नॉर्थ अपने मतलब पाकिस्तान की साइड में आगे की साइड में जो है इधर नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। तो यहाँ से ईरानी और ग्रीक आए 2500 साल पहले, ठीक है। और ये फेमिलियर हुए इंडस से, सिंधु से, है ना। कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज। इन्होंने इसे हिंदोज या फिर इंडोज का। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इस रिवर के जो ईस्ट साइड में था वो इंडिया कहलाने लगा। ओके, जैसे कि हम सीधे वर्ड में समझे तो जो पाकिस्तान के जो राइट साइड में जो है, राइट का मतलब क्या हुआ? ईस्ट हुआ। तो ईस्ट साइड में जो है वो इंडिया कहलाने लगा। जैसे कि हम आपको डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं, तो आपका जो हेड होता है वो नॉर्थ होता है, आपका जो राइट हैंड होता है वो ईस्ट होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो वेस्ट होता है, और आपके जो फुट होते हैं वो साउथ होते हैं। मतलब अपन जो है दीवार की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो अपना जो राइट हैंड है वो नॉर्थ है, सॉरी ईस्ट है, अपना जो हेड है वो नॉर्थ है, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट है, और अपने जो पैर हैं वो साउथ है। ओके, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो भारत नाम था वो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप के लिए यूज होता था कि ये जो है भारत एरिया है। ओके, एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। तो जो पुराना जो कंपोजिशन है संस्कृत में, इसकी डेट है करीबन 3500 साल पहले, और बाद में ये जो है कंट्री के लिए यूज होने लगा। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के, ढूंढने के। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला एक रीज़न है बुक पढ़ना जो बहुत साल पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी, मैन हाथ से। दीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड। ओके, मैनू लैटिन वर्ड एक मैनू, इसका अर्थ होता है हैंड। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो हाथ से लिखी गई है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये जो है पाम लीफ पर लिखी जाती थी। आपको अच्छे से याद रखना है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जनरली पाम लीफ पर लिखी जाती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है पाम लीफ, और काफ़ी सारी जो है मतलब आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, ये जो छाल होती है ना पेड़ की, उससे ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च, इसको खाल को बोला मतलब छिलका टाइप का कुछ ऐसा बोला जाता है हिंदी में आई थिंक। तो पेड़ की जो छाल होती है ट्री नॉन द बिर्च, ठीक है, पेड़ की जो छाल होगी बिर्च, विच ग्रोन इन द हिमालय, जो कि हिमालय में डेवलप्ड हुई थी, जो कि कहाँ डेवलप हुई थी? हिमालय में। ओके, ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, मतलब बहुत सालों में जो है कई तो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई। सम बट डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गई। बट मैनी
मैनी हैव सर्वाइव, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, क्योंकि मंदिरों में सुरक्षित रखी गई, एंड मोनेस्ट्रीज। ओके, ये मोनेस्ट्रीज जहाँ पे मोनेस्ट्रीज क्या बोल सकते हैं, एक तरह जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, मठ वगैरह जो होते हैं वो मोनेस्ट्रीज होते हैं। ओके, मठ जो बौद्ध वगैरह में चलते हैं। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी तरह के सब्जेक्ट से डील करती थी बुक। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, धार्मिक जो मान्यताएं थी, प्रैक्टिस थी, मतलब किस तरीके से धर्म जो है ग्रो कर रहा था, धर्म किस तरीके से माना जाता था। द लिप्स ऑफ किंग्स, राजा कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, मेडिसिन एंड साइंस, दवाई क्या थी, विज्ञान कैसी थी। बिसाइड देयर आर एपिक पोइम्स, प्लेज, गेम्स क्या होते थे, कविताएं, यूनिक स्टोरीज। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये बहुत सारी जो है ज़्यादातर संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि पहले संस्कृत ही मेन लैंग्वेज थी। अदर वर इन प्राकृत, और बाकी सारी कुछ लिखी गई वो प्राकृत लैंग्वेज में। एक ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी प्राकृत, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक है, तो कुछ उसमें भी लिखी गई थी, एंड तमिल में भी लिखी गई थी, तमिल में कुछ तमिल में भी लिखी गई थी। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी इनस्क्रिप्शंस, मतलब जो कि पत्थर पर उकेर के लिखे जाते हैं। These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. मतलब राजा कभी कभी क्या करता, ऑर्डर्स पास करता था तो उसे उस पर लिखा जाता था, इंस्क्राइब किया जाता था, पत्थर पर उकेरा जाता था, जिससे कि लोग उसे पढ़ें और उनका पालन करें। ओके, देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, अलग तरीके के भी इंस्क्रिप्शन भी थे। वी आर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस, वहाँ पे आदमी एंड औरत, चाहे वो राजा रानी भी क्यों ना हो, रिकॉर्डेड वॉट दे डिड, मतलब उन्होंने क्या किया वो रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स, मतलब राजा जो है रिकॉर्ड रखता था, रिकॉर्ड मतलब संग्रह रखता था एक तरह का, मतलब अपने डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखते ना अपन, या फिर ऑफिस वगैरह में रिकॉर्ड रखा जाता, उस तरीके से। रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब राजा ने कौन कौन सी जो है युद्ध जीते, बैटल कौन कौन से युद्ध जीते उनको भी लिखा जाता था, या फिर रिकॉर्ड रखा जाता था। और ये साइड में लिखा हुआ, मैं एक बार ये भी पढ़ के बता देता हूँ आपके लिए। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ये पाम लीफ है, उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स एगो, ये जो है वो हज़ारों साल पहले लिखी गई है, 1000 ऑफ ईयर्स एगो। ये पाम लीफ है, ठीक है। द पाम लीफ वर कट इनटू पेजेस, पाम लीफ जो हो पेजों में काट ली जाती थी और उन्हें बाइंड कर दिया जाता था, तो ये बुक की तरह बन जाती थी। मेक बुक्स टू सी बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ये एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दीज इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 22,500 ईयर्स एगो, नहीं 2250 ईयर्स एगो, 2250 ईयर्स एगो, इट वॉज फाउंड इन कांधार, ये कांधार में पाया गया था 2250 साल पहले, ठीक है। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में ये एरिया। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका, ये अशोका ने ऑर्डर दिया था, उसके बेसिस पे इंस्क्राइब्ड किया गया था। आपको ये तो अच्छे से पता चल गया होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है वो पत्ती वगैरह पे या बार्क वगैरह पे लिखे जाते हैं, इंस्क्राइब जो होता है पत्थर या फिर मेटल पे उकेरे जाते हैं हार्ड, जो कभी ख़त्म ना हो। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, अब चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, जब हम कुछ लिखते हैं तो एक स्क्रिप्ट बनती है, अरे हाँ हम एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वी यूज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो होती है वो लेटर्स ऑफ साइन को जो है कंसिस्ट करती है, मतलब रखती है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड्स और लेटर्स होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, जब हम इसे पढ़ते हैं तो फिर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, या फिर हम लिखते हैं तब भी लैंग्वेज का यूज करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ग्रीक, ऊपर जो लिखा हुआ वो ग्रीक लैंग्वेज और नीचे जो है वो अरेमिक, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो इस एरिया में कांधार जो एरिया है उसमें यूज्ड होती थी वो, ओके। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट
Those who study, there were many other things that were made and used in the past. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज होती थी. Those who study these objects are called archaeologists. जो इनकी स्टडी करता है उनसे पुरातत्ववादी, पुरातत्वविद बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है. दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स. जो हैं वो बिल्डिंग की स्टडी करते हैं. अगर कोई बिल्डिंग बच जाती है तो वो किन पत्थरों से बनी है, किन ईंटों से बनी है, किस प्रकार की ईंटों से बनी है, किस प्रकार के पत्थर से बनी है. पेंटिंग एंड स्कल्पचर, वो जो है पेंटिंग, जो चित्र या फिर चित्रकला जो है उसका अध्ययन करते हैं. स्कल्पचर बोला जाता है जो मतलब जो तस्वीर वगैरह बनाई जाती है ना, जो मिट्टी वगैरह से जो बनाई जाती है उन्हें स्कल्पचर बोला जाता है. जैसे कि कोई मूर्ति वगैरह, स्कल्पचर. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जावेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो जो है सरफेस के अंदर भी क्या है उसे एग्जावेट करते हैं, उनका बाहर निकालते हैं, उनको लोगों के सामने रखते हैं. टू फाइंड टूल्स फाइंड करने के लिए, कि क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे, क्या क्या वेपन यूज़ करते थे, क्या क्या पॉट्स जो है बर्तन यूज़ करते थे, क्या क्या पेन्स यूज़ करते थे. ऑर्नामेंट, क्या क्या आभूषण यूज़ करते थे. ऑर्नामेंट्स क्या क्या आभूषण यूज करते. एंड कॉइन्स, क्या क्या कॉइन्स यूज करते. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन. ये कुछ जो है वो स्टोन से भी बने हो सकते थे, कुछ बोन से भी बने हो सकते थे. बेक्ड क्ले ऑफ मेटल, मतलब जो है मिट्टी को पका के या फिर मेटल से बने हुए हो सकते थे. ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सबस्टेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो सबस्टेंस जो हार्ड होते थे, जो इम्प्रेसिबल मतलब जो खराब नहीं होने वाले होते थे, वो यूजुअली लंबे टाइम तक टिक जाते थे. लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. ये जो पॉट दिखा रखा है ये ओल्ड सिटी का है. पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड फ्रॉम 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स एगो पहले ऐसे यूज हो जाते. ये जो है सिल्वर कॉइन दिखा रखा है राइट में. सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 years ago. In what ways in the coin different from the one we use today? ये जो कॉइन है वो आज के टाइम से किस प्रकार से डिफरेंट है, अब ये पहचानिए. 2500 साल पहले यूज होते थे ये. आगे चलते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक्स फॉर बोन्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बोन्स के लिए भी बोन्स भी देखते हैं. जानवर की बोन्स, पक्षी की बोन, फिश की बोन्स, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पास्ट में क्या खाते थे, इसलिए वो बोन्स भी देखते हैं. प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली. प्लांट जो है इतने लंबे टाइम तक जो है सर्वाइव करना बहुत टफ था. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, खाने के जो यूज करते थे जैसे गेहूं वगैरह, ग्रेन्स, उनके बीज, और पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, हैव बीन बर्न्ट, जलाते थे. दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, मतलब ये बुरी तरह जला देते थे. चार्ड मतलब बुरी तरह उसे जला देना, ठीक है. दे सर्वाइव्ड इन ए चार्ड फॉर्म. डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्या आप सोच सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो कपड़े पाए गए वो किस प्रकार के थे. हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड श्योर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट. जो इतिहासकार होते थे, हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, मतलब जो ऐसे इतिहासकार जो मतलब स्कॉलर थे, मतलब जो रिसर्च कर रहे थे, पास्ट की स्टडी करते थे, तो उनसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह है पर कहीं से भी उन्हें जो भी कोई चीज़ मिलती थी उससे वो वर्ड यूज करते थे. उसके लिए श्योर्स वर्ड्स यूज करते थे वो. जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट से उन्हें कुछ मिला या फिर कहीं बुक से कुछ मिला या फिर कहीं से भी कुछ मिला तो वो श्योर्स का यूज करते थे कि इसका सोर्स जो है वो ये है. इंस्क्रिप्शन हो सकता था पत्थर पर उकेर के. एंड आर्कियोलॉजी और पुरातत्व विज्ञान ये हो सकता. वन द सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर. जब एक बार सोर्स का पता चल जाता था तो पास्ट जो है वो एडवेंचर बन जाता था, मतलब मज़ेदार बन जाता था, मज़े आने लगते थे पास्ट को पढ़ने में. एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, और हम इसे जो है अपने विवेक के आधार पर रिकन्स्ट्रक्ट करते थे बिट बाई बिट, मतलब टुकड़े बाई टुकड़े, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कि इस तरीके से लोग ऐसे करते होंगे, इस तरीके से लोग ऐसे करते होंगे, जो भी उन्हें कोई चीज़ मिले उस हिसाब से. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव. तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जासूस की तरह होते हैं, ठीक है. दे आर लाइक अ जासूस,
detective who use all these sources like clues to find out about our past. वे क्या है कि इन सारी क्लूज को छोटे छोटे मतलब सुरागों को है फाइंड करते थे अपने पास्ट से, फिर उन्हें रिलेट करते थे. वन पास्ट और मैनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अभी अपन आगे पढ़ते हैं. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? क्या आपने इस बुक की टाइटल को नोट किया? आर पास्ट, नोटिस किया आर पास्ट. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different from different group of peoples. मतलब पास्ट जो है प्लूरल वर्ड है जो हमें अटेंशन करता है फैक्ट के बारे में कि बहुत सारे पास्ट हैं. द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे अलग डिफरेंट पीपल के ग्रुप का. फॉर एग्जाम्पल द लिप्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. मतलब किंग्स और क्वीन से अलग होते थे ये. द लिप्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. मतलब मर्चेंट का जो रहना था, रहन सहन था, वो क्राफ्ट पर्सन से अलग था. एंड सो ऑन, ऐसे भी और कई और. ऑल्सो इज इट ट्रू इवन टुडे, ये आज भी ट्रू है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल टुडे most people living in the अंडमान आइलैंड. मतलब जो आदमी अंडमान आइलैंड में रहता है, गेट देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना रखता है या खुद का खाना जो है अलग रहता है उसका. वो फिशिंग करके खाता है, हंटिंग करके खाता है, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, मतलब जंगल से जो भी फ्रूट वगैरह, पत्ती वगैरह जो भी एक्सपाइजेड वो कलेक्ट करके खाता है. बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो पीपल जो है सिटीज़ में रहते हैं, ऑन अदर फूड फॉर सप्लाईज फॉर फूड, वो खाने के सप्लाई पर डिपेंड रहते हैं. डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. यहाँ अलग तरह का डिफरेंस भी है. वी नो द ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. हम जानते हैं कि वो जो ग्रेट डील होती थी, राजा और जो युद्ध होता था, उसमें युद्ध लड़ते थे, युद्ध होता था, फॉर्ट लड़ते थे. द कैप्ट रिकॉर्ड सच देयर विक्ट्रीज, वो अपनी जीत का रिकॉर्ड रखते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, शिकारी, जो मतलब जो सामान भी बोलते हैं शिकारी, फिशिंग फॉक, गैदर्स, फार्मर्स, हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड. मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल थे वे अपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे. उनका रिकॉर्ड मतलब जनरल लाइफ थी उनके, तो रिकॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं है. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, देयर इज मच दैट रिमेन अननोन. तो इनमें से क्या है कि ज़्यादातर जो है वो अननोन ही है, क्योंकि हमें नहीं पता है. वॉट डू डेट्स मीन, मतलब तारीखों का क्या मतलब. इफ समबडी आस्क यू द डेट, you will probably mention the date, month and year, 2000 and something. These are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. ये जो होता है डेट असाइन की जाती है वो मोस्टली जो जीसस का बर्थ है उससे, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. 2000 का मतलब है कि जो क्रिस्ट के 2000 साल बाद का. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर ऑफ BC, बिफोर क्रिस्ट. मतलब अगर जैसे कि जीरो जो है कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, मैं बताता हूँ. जीरो जो स्टार्ट की जाएगी वो क्रिस्ट के वर्ड से, जीसस के जन्म से स्टार्ट की जाएगी. ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप समझने की कोशिश कीजिए. मैं बोल रहा हूँ कि जो जीरो है, जैसे कि अपन डेट है, आज अपन जी रहे हैं 2022 में, तो 2022 स्टार्ट कैसे हुआ है. 2022 का स्टार्ट का मतलब है कि 2022 साल पहले जीरो था. ये जीरो किसको बेसिस करके माना जाता है? जीरो बेसिस करके माना जाता है जीसस के जन्म को. जीसस का जो है जन्म हुआ था, तो डेट जो है वो जीसस के जन्म से पहले भी होती थी. तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन?
तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, मतलब ये बैकवर्ड, और यूजुअली हैव द लेटर बीसी। बिफोर क्राइस्ट वर्ड यूज किया जाता है अगर कोई जीरो से पहले का है, जीरो से पहले से कि -1 ईयर हो गया तो BC1 हो गया। ओके, तो ये है BC1, मतलब जो जीसस का जन्म उससे पहले का BC, जितनी भी डेट है 1000 2000 वो कितनी भी साल हो सकती है। एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इसमें क्या देखा, ये नहीं है कुछ भी। ओके, तो लेटर्स एंड डेट BC वी हैव बीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया बिफोर क्राइस्ट, जीसस के जन्म से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट एट। दीज स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड आई क्रिस्ट। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज AD 2012। सो बेसिकली देयर आर टू टर्म, फर्स्ट जो होता है BC होता है, एक होता है AD होता है। ओके, तो BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, AD हो गया एनो डोमिनी। ओके, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि AD की जगह CE भी यूज किया जाता है, AD की जगह CE भी यूज किया जाता है, और BC की जगह BCE। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, CE का मतलब हो गया कॉमन एरा, और BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। जैसे कि इसमें दे रखा है CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ओके, BC फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो क्या समझ आया, CE फॉर कॉमन एरा, BC फॉर बिफोर कॉमन एरा। CE जो है AD के लिए यूज किया जाता है एनो डोमिनी, और BC जो था बिफोर क्राइस्ट, और उसके लिए BCE बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा, ये क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इज मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम इस BC और इसको AD को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्रिश्चियन एरा है, क्रिश्चियन एरा के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज हैं वो क्रिश्चियन को फॉलो करती हैं। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter BP meaning before present are used। कभी कभी क्या होता है यूज्ड BP का भी यूज किया जाता है, BP जो है बिफोर प्रेजेंट के लिए बोला जाता है। फाइंड टू डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3 which set of letters would you use for elsewhere। We have seen that inscriptions are inscribed on hard surface. Many of were inscribed several hundred of years ago. All inscriptions contain both script and languages. Languages which were used as well as script. Scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as डेसीफेरमेंट। डेसीफेरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो साइंस होते हैं इनके बेसिस पे जो है डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब उनको क्या है कि अनबॉक्सिंग की जाती है एक तरह की कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है, ये किस तरीके से यूज होता है, इन्होंने ये जो वर्ड है वो क्या क्या है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसीफेरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। तो ये जो है डेसीफेरमेंट की जो स्टोरी है वो इजिप्ट से आई है, ये कॉमन स्टोरी है। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका were there king and queen about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptians. Scholars who could read Greek figured out that the names of king and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptians letter stood. As you can see, a line stood of L and word for A. Once they knew
what the letter stood for. They could read other inscriptions as well. अब जाहिर सी बात से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि ये वर्ड है तो उनके बेसिस पे उन्होंने जो है आइडेंटिफाई कर लिया। लॉइन के आगे एल, वर्ड के आगे ए, ये पता नहीं कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल के आगे के, ये जो है वो स्क्वायर है उसके आगे पी, ये हाफ सर्कल है उसके आगे टी। इस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी क्वेश्चन आंसर की बारी है। अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम। लेट्स रिकॉल, मैच द फॉलोइंग। नर्मदा वैली, इसमें नर्मदा वैली जो है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए। ओके। मगध जो है द फर्स्ट बिग किंगडम, आज बिहार के नाम से जाना जाता है, आपको बताया ही था। गारो हिल जो है वो अर्ली एग्रीकल्चर के लिए। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द फर्स्ट सिटी डेवलप्ड। ओके। गंगा वैली है ये 2500 साल पहले सिटी जो है। ओके। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, तो इसका बताया ही था। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो पाम ट्रीज़ वगैरह या फिर जो पेड़ की बार्क होती है, पाम ट्रीज़ की लीफ या फिर पेड़ की जो बार्क होती है उस पर लिखी जाती है, जबकि इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो उकेरे जाते हैं मेटल या फिर हार्ड सरफेस पत्थर वगैरह पे। तो ये वो हो गई। ओके। और अगला क्वेश्चन है, रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। तो इसका आंसर है कि जो हिस्टोरियन है जो वो वर्ड का यूज करते हैं श्योर्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, कॉइन्स, आर्कियोलॉजिस्ट साइट हो सकती है, यही सब। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो इसमें हो सकता है कि जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कई सारे उन्होंने पॉटरीज वगैरह, अरे ये क्या उल्टा हो गया, पॉटरीज वगैरह वो फाइंड, ये नीचे कैसा आ गया, रुको जस्ट वेट। जैसे कि उन्होंने जर्सी से एक्सकवेट किए थे, टूल्स क्या हैं या फिर ऑर्नामेंट क्या क्या यूज़ करते थे, वो किस तरीके से रहन सहन उनका, वो उनका जो घर बना होता था वो स्टोन का या ब्रिक्स का बना होता था, किस क्वालिटी की स्टोन या ब्रिक्स होती थी वो, और विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो मेड ऑफ स्टोन में इसमें हो सकता है टॉयज़ वगैरह जो है वो पत्थर के बने हो सकते हैं। ओके। तो अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। तो इसका रीज़न हो सकता है कि जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन होते थे उनकी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्टी से भरी होती है। उन्होंने कहा डेली आजीविका के लिए सुबह से शाम तक काम करना, बच्चों को संभालना, बाहर फिशिंग के लिए जाना या फिर जो भी इतने सारे काम, और वो हो जाती कि उन्हें स्क्रिप्ट लिखने के लिए टाइम ही नहीं होता, या फिर उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट या फिर रिकॉर्ड्स रखने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ये मेन रीज़न हो सकता है। और डेली की जनरल लाइफ होती थी, ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, तो रिकॉर्ड्स रखने का उतना कोई वो था भी नहीं। ओके। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लिव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो फार्मर जो, अरे यार ये क्या बार बार, तो फार्मर जो होता है उसकी लाइफ जो होती है वो डिफ़िकल्टी से भरी होती है, जबकि राजा की उतनी डिफ़िकल्टी से नहीं होती है। फार्मर को जो है वो खेत में हार्ड मेहनत करनी होती है, जबकि राजा को जो है उनकी प्रजा की सुरक्षा, अपने सीमा की सुरक्षा वगैरह, अपने राज्य की सुरक्षा करनी हो, ये काम होता है। तो और किसान की लाइफ जो होती है वो मतलब हार्ड होती है, हार्ड इन द सेंस मतलब डिफ़िकल्टीज भरी लाइफ होती है। और राजा की जो है इवन कंफर्टेबल, मतलब राजा की लाइफ होती है वो कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट, लेट्स डू फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज 1। लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट्स पर्सन मैन, वीमेन, बोथ मैन एंड वीमेन। तो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर्स हुआ, साइंटिस्ट हुआ, रिसर्चर्स जो मतलब साइंटिस्ट की श्रेणी में आते हैं, या फिर कई तरीके की रिसर्च होती है आर्कियोलॉजी टाइप की, तो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ,
बिजनेसमैन हुआ, टीचर हुआ। तो इस तरीके से ये 5 डिफरेंट वर्क या क्राफ्ट। वॉट वर द सब्जेक्ट ऑन विच बुक वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। तो एंशियंट बुक के टॉपिक कौन कौन से कवर्ड हैं उसके बारे में, जैसे कि लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से सोसाइटी में रहते थे वो लोग कहाँ कहाँ पर रहते थे, किस किस तरीके की टूल्स यूज करते थे, किस तरीके से नहाना धोना, राजा की लाइफ कैसी होती थी, फार्मर की लाइफ कैसी होती थी, किस तरीके से मेडिसिन और साइंस का जो है वो यूज़ था, मेडिसिन और साइंस किस तरीके से यूज होती थी, अगर कोई बीमार हो जाता वैद्य वगैरह, इस तरीके से। सो ये चैप्टर कंप्लीट। ये रह गया है इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 years ago, the first city on the Indus 4700 years ago, city in the Ganga Valley, a big kingdom in Magadha 2500 years ago, the present about 2000 AD, yes, CE. Okay, thank you so much.